अगर एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जहां तक आपकी सोच जा रही है उससे बहुत बड़ा, जो अंदर से तो आप चाहते हो और नहीं चाहता है कि आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में करना या नहीं, बट कर कितने पाते हैं? हजारों में कोई एक। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, उसकी बात अभी हो रही है कि पहले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। छोटी प्रॉब्लम समझ आ गई ना, जो टेम्पररी है, अनित्य है, यानी अभी है और कल शायद नहीं है। बताइए। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, अब ठीक है आज तो हम सेशन कर रहे हैं, कल से हमारा डेली लाइफ शुरू होता है, वही छोटी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व आउट करना ही है, चाहे मेरा बिजनेस है या जॉब। जैसे एज इन फैक्ट्री है मेरी, तो कभी कपड़ा खत्म हो गया, कभी धागा, आज ये जींस नहीं थी इसलिए कम सेल हुआ, एंड एट दी एंड जब मैं रात को जाके शांति से बैठूंगा तो सर मेरे दिमाग में तो यही चीजें चल रही है कि यार ये होता तो आज इतना और ऑर्डर कर सकते थे हम, ये था वो था। तो सर डेली लाइफ में तो हमें कभी सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर वही रूटीन हुआ कि मैंने खाना खाया, सो गया, देन सुबह फिर वही है धागा कपड़ा। जो आपने कहा कि पूरे दिन मैं इसी में बिजी रहता हूँ कि धागा खत्म हो गया, कपड़ा खत्म हो गया, यानी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसमें उलझा रहता हूँ। बट आप एक बात बताओ, अगर इन्हीं चीजों में आप उलझे रहे तो कभी भी आपका बिजनेस बढ़ पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ, 100%। तो क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आप पे डिपेंड ना करे, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर आप पहले से अगले 1 महीने की प्लानिंग कर सको और उसके हिसाब से एक्ट कर सको। कुछ ऐसा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। ये जो रोज रोज की प्रॉब्लम है, अब इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम है। एक है जो एक्सीडेंटल है, उसके लिए बस आपको एक बैकअप स्ट्रैटेजी चाहिए कि अगर आग लग गई तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी फैक्ट्री की, दैट इज एक्सीडेंटल। एक है जो रोज की प्रॉब्लम है, ये धागा और कपड़ा तो रोज का है अगर आपका ये काम है तो ये जो रोज की प्रॉब्लम है, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो आपके बिजनेस में एक एक इंसान को पता होना चाहिए, जो भी उसमें लोग हैं। जैसे आप अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कितने लोग हैं टोटल? अभी सर 12 लोग हैं टोटल। तो उन 12 के 12 लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये काम किसका है। वो काम 2 लोगों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का होगा तो वो दोनों एक दूसरे पे डालेंगे। वो एक का होना चाहिए। जब वो छुट्टी पर है तब वो किसी और का होना चाहिए। मतलब प्रॉपर, हाँ, हम लोग उस तरह से सिस्टम बनाएं और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 200% उसी से हम क्वेश्चन करें कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं किया। शुरुआत में जब तक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं पहुंच जाता, आज आपकी 10-12 लोगों की टीम है, आपको डेली बेसिस पे एक टास्क असाइन करना होगा सुबह जाते ही कि आपका ये टास्क है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। कोशिश ये करनी है कि खुद कुछ भी नहीं करना है, या करना भी है तो सिर्फ वो करना है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए नहीं, क्योंकि 12 लोगों की टीम ऑलरेडी है। अगर नहीं होती तो मैं कहता कि हाँ मैनेज आपको करना है। तो मैनेजमेंट से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस स्टेज में इनकी लाइफ में मैनेजमेंट यूजलेस टास्क है, छोटा काम है, टेम्पररी है, ऑलरेडी टीम है। बट हो सकता है आप अपना खुद का, आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मैनेजमेंट छोटा नहीं है, क्योंकि जब तक वो खुद मैनेजमेंट नहीं सीखेगा तब तक वो आगे डेलीगेट कैसे करेगा। तो आपने मैनेज करना सीखा, अब लोगों से मैनेज करवाओ। खुद कुछ भी डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेल्स कैसे बढ़ेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको सेल्स बढ़ाना आ जाएगा, जो अभी नहीं आता है, हो सकता है, बट जब आ गया तो उसको भी आप डेलीगेट कर दोगे, तो उससे भी आप बाहर निकल आओगे। तो एंड में जो एक बिजनेस ओनर होता है, जो सीईओ होता है, उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि कौन सा काम किस इंसान को देना है जो उसको अच्छे से कर सके। आज 12 लोग हैं आपके पास में, उसमें से किसको वो काम देना है जो बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, या जो एक्चुअल में कर सकता है। दोनों में बड़ा फर्क है। और उसका इंसेंटिव क्या है उस काम को करने में।